बेरोजगारी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, ये सारी खराब व्यवस्था करी है इन्होंने। 5 साल में पूरा बर्बाद कर दिया पूरे देश को। सड़कें हैं, नाली हैं, खरंजा है, अस्पताल है, शिक्षा है, सारी चीज़ है। बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो लोगों को बहका रही है। ऐसा क्यों? अपनी वोट लेने के लिए। अच्छा, हाँ, समाजवादी आएगी तो विकास होगा। अच्छा, अभी तक विकास नहीं हुआ? अभी तक विकास नहीं हुआ है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव के साथ में आज उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का युवा उनसे प्रभावित है। वो किस वजह से है? क्योंकि पिछली सरकार जब सन 2012 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने तमाम वादे पूरे किए थे। कोई एक वादा ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने पूरा ना किया हो। विकास, शिक्षा, बेरोजगारी के ऊपर वोट देंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन को और दिलनवाज खान को चुनाव जिता के भेजेंगे यहाँ से। योगी जी ने नहीं किया ये सब? योगी जी तो बेकार आदमी है। जब से हमारी वोट जारी बनी है हम समाजवादी पार्टी पे ही जा रहे हैं। मुद्दे कुछ नहीं, वोट ही देंगे? कुछ नहीं, वोट सीधे उसी के आदमी हम, अखिलेश यादव के। जी हाँ। अच्छा, माहौल इस बार समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा है क्योंकि इनके अलावा इन पे भाजपा वालों पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम कैराना और ये। इसके अलावा देखा नहीं वहाँ उसमें कैराना में अमित शाह घर घर फिर रहे हैं तो इनकी तो ज़मीन खिसक चुकी है। इससे ये पूरा साबित होता है इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इनके तो जो नेता घर घर जा रहे हैं वो पर्चे बांट रहे हैं, वो जमात वालों कह रहे हैं थूक से वो फैला रहे हैं कैराना में। तमाम उन्होंने अमित शाह ने तमाम थूक लगा के पर्चे बांटे हैं सब। अच्छा, वो सारे सब ने देखा तो इससे लगता है इनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और आपसे मुखातिब मैं अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। आज सियाना में मैं पहुंचा हूं। सियाना विधानसभा का नाम आपने सुना होगा। बड़ा कांटे का और त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन के प्रत्याशी दिलनवाज खां, भाजपा से बीजेपी से देवेंद्र सिंह लोधी और बीएसपी से सुनील भारद्वाज तीनों मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट है, हिंदुस्तान उत्थान पार्टी से भी एक कैंडिडेट है, लेकिन मुकाबला इन तीनों के बीच में देखा जा रहा है। कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का काफिला भी यहाँ से गुजरने वाला है, उसकी भी जो है अपडेट आ चुकी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियाना की जनता वोट किस मुद्दे पर देगी, किस नाम पर देगी और क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है। बातचीत करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। शब्बू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सियाना से अध्यक्ष भी हैं। शब्बू साहब बहुत बहुत स्वागत पहले आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल ये कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आप ही की पार्टी है, किन मुद्दों पर आप लोगों को वोट करने की अपील करेंगे? बेरोजगारी है, अस्पताल है, सड़कें हैं, ये सारी खराब व्यवस्था करी है इन्होंने। 5 साल में पूरा बर्बाद कर दिया पूरे देश को। देवेंद्र सिंह लोधी जो बीजेपी के यहाँ से एमएलए रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं किया है? कुछ भी विकास नहीं है। गाँव जाके देखो आप। अच्छा, सड़कों पे पानी, सड़कें ही नहीं बनी हुई हैं, खरंजे उखड़े हुए दुनिया भर के। बवाल आदमी निकल नहीं सकता। हाँ, सियाना की आप परेशानी ये बताइए, क्योंकि आप सियाना से ताल्लुक़ रखते हैं। सियाना की परेशानी आप? सियाने में हमारा हॉस्पिटल है, वो जैसा 15 साल पुराना था वैसा ही आज भी है। अगर भाजपा सरकार आई थी, बदलाव की तरफ का मामला था, सारे वादे थे, कुछ भी नहीं है आज वहाँ पे। अच्छा। ना कोई बेड है, ना कोई एडमिट। अगर कोई जरा से सर में अगर चोट लग गई तो उसको भी एडमिट लिखते हैं, बाहर के रेफर कर देते हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है कैसी भी। और क्या मुद्दे हो सकते हैं सियाना विधानसभा पे, यहाँ पे खासकर आपके सियाना कस्बे में, जो लोग अभी तक उस मुद्दे को भुना ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको उम्मीद है कि लोगों को वहाँ पर राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। कौन कौन से मुद्दे बताइए? सड़कें हैं, नाली हैं, खरंजा है, अच्छा, अस्पताल है, शिक्षा है, सारी चीज़ है। बेरोजगारी है। अच्छा, ये सारे मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह। कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरीके से पिछले 5 साल में बिल्कुल फेल रही है। बिल्कुल फेल रही, बिल्कुल फेल रही, बिल्कुल फेल। अच्छा, जिसको कहते हैं फेल, वो फेल है। कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का भी आने का प्रोग्राम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या लग रहा है, क्या मैसेज देंगे? मैसेज क्या देंगे? सब लोग पहुंचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पहुंचेगी और चुनाव हम जीत रहे हैं। दिलनवाज खां बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। अच्छा, और इंशाल्लाह 25-30 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है साहब, बताइए? अताउल्ला चौधरी। अताउल्ला चौधरी साहब, किसको वोट देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? समाजवादी को। मुद्दे बताइए। मुद्दे का बीजेपी ने आज तक कुछ करा ही नहीं है।
अच्छा, राशन तो यार बहुत बढ़ रहा है यार। नहीं, बढ़ रहा है। चावल सुन लीजिए, चावल के साथ साथ रिफाइंड भी बांट रही है सरकार, रिफाइंड के साथ साथ चने भी बांट रही है सरकार, श्रम कार्ड भी बनवाए हैं। ये तो लोगों को बहका रही है ऐसा क्यों? अपने वोट लेने के लिए। अच्छा हाँ, समाजवादी आएगी तो विकास होगा। अच्छा, अभी तक विकास नहीं हुआ है। अभी तक विकास नहीं हुआ है। चलिए, नवेद चौधरी हैं यहाँ पे, ये भी समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि समाजवादी के गढ़ में पहुँच गए, तो ये भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों को समाजवादी सोच भी दिखा दी जाए, इनका सोचना क्या है, क्या कुछ मुद्दों पर ये चुनाव करेंगे। नवेद साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली में क्या फ़र्क है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ये सवाल करने के लिए। योगी आदित्यनाथ, जहाँ नाम योगी आदित्यनाथ आता है तो लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो क्या होती है। आप एक एज एन जो है जर्नलिस्ट, आप भले ही अगर माइक पे या ऑन कैमरा इस बात को ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ। पहले सुन लीजिए, मेरी बिरादरी जो है पत्रकार है, और सुन लीजिए, और मेरी ज़ात जो है वो ईमानदारी है। बहुत खूब आपने बात कही। आप पत्रकार से पहले एक इंसान ज़रूर हैं, हर कोई होता है, और आपकी भी ज़रूरतें हैं और तमाम लोगों की ज़रूरतें हैं। बहरहाल, मैं आपसे वो नहीं करना चाहता। मैं फ़र्क की बात, अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो फ़र्क की बात सबसे पहले मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जो है इंसानियत के पुजारी हैं। आदरणीय श्री अखिलेश यादव के साथ में आज उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का युवा उनसे प्रभावित है। वो किस वजह से है? क्योंकि पिछली सरकार जब सन 2012 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने अपने तमाम वादे पूरे किए थे। कोई एक वादा ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने पूरा ना किया हो। उन्होंने कहा कि छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे, हर घर के अंदर छात्रों के अंदर हाथों में लैपटॉप देने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने सड़कों को बनवाने का वादा किया था, सड़कों को बनवाने का। अच्छा, लैपटॉप तो योगी आदित्यनाथ ने भी खूब बांटे हैं। योगी आदित्यनाथ के लैपटॉप जो दिए गए हैं, उनकी आप पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए उनके लैपटॉप दिए गए हैं। हालांकि वो एक लिस्ट ज़रूर बनी है, लेकिन लिस्ट बन के रह गए। जो कुछ बटे हैं वो लैपटॉप इस तरह के बटे हैं कि उनके किसी का 2 महीने बाद ख़राब हो गया है कि 1 महीने बाद ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से भाजपा सरकार ने और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। और योगी आदित्यनाथ को इस वक्त ये बताइए कि एक ज़िले के अंदर, ज़िला बुलंदशहर जो हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, जब से चुनाव शुरू हुए, ये 4थी मीटिंग उनकी होने जा रही है, गुलावटी में आ रहे हैं वो। तो कितनी बौखलाहट है। एक प्रदेश का, एक पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कितना बड़ा पद होता है। वो गृह मंत्री गली गली घूम करके कैराना में पर्चे बांट रहे हैं अपने हाथ से। और आप देखिए कि गृह मंत्री का एक मायार होता है, एक वक़्त होती है, और वो थूक से एक एक पर्चा बांटते फिर रहे हैं। कसम से यकीन करिए कि हिंदुस्तान की जो छवि है उसको ख़राब करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस मकसद से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, वही सेम मकसद लेके जयंत चौधरी, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। फ़र्क कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, फ़र्क यहाँ किया जा सकता है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो आ रहे हैं, तो वो तमाम पूरे ज़िले को कवर करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी खाली एक विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं, एक विधानसभा में पैदल घूमने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आदरणीय श्री अखिलेश यादव आ जरूर रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी जनता उनको प्यार दे रही है और उनको देखना चाहती है। अपने अंदर, उनको देखकर अपने अंदर जोश पैदा करना चाहती है, और आने वाला वक्त समाजवादी का है, समाजवादी की लहर है, ये देखना चाहते हैं। और आप देखिएगा, आप वहाँ ज़रूर कवरेज करेंगे, कल जाएंगे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब यहाँ से गुजर रहे होंगे, तो हर वर्ग का, हर समाज का लोग, क्योंकि बेरोजगारी की और कमज़ोर इंसान की कोई बिरादरी नहीं होती है, वहाँ पे सब समाज के लोग होंगे। और सियाना के 3 मुद्दे बता दीजिए बस आप, जो सियाना की जनता को अभी तक पूरे नहीं हुए और उससे परेशान हो। सियाना का सबसे पहला मुद्दा जो है, जब भी शब्बू चौधरी साहब कह रहे थे, अस्पताल का मुद्दा आप जाके देखिए। अस्पताल में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आफी कुरैशी साहब के अस्पताल में जाकर के देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। अगर यहाँ किसी को ज़रा सी चोट लग जाती है या कोई प्रेग्नेंट औरत अगर जाती है, तो उसके साथ जो है उसको उपचार मिलने का काम सही तरीके से होता नहीं है। डॉक्टर्स को आवाज़ लगाई जाती है, वो घरों में अंदर जाके सो रहे होते हैं, अपने पर्सनल क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, अगर अभी आप चलें तो पैदल चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर्स को आवाज़ लगाई जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र करते करते जो मरीज़ होता है, वहाँ जाते वक्त उसकी हालत इस कदर हो जाती है कि वो जिंदा रहने लायक नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और दूसरा आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारी विधानसभा के अंदर
ख़ास तौर से सियाना के अंदर ऐसा ऐसा टैलेंट पड़ा है युवाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा टैलेंट लिए पड़े हैं। अल्लाह ने उनको नवाजा है, ऊपर ने भगवान ने उनको टैलेंट से नवाजा है, लेकिन उनका टैलेंट जो है बेकार है। किस वजह से? क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। विधायक जी यहाँ हमारे जो देवेंद्र सिंह लोधी जी रहे हैं, उनका विरोध किस लिए हो रहा है? क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किया है। सिर्फ 5 साल कहीं झांके नहीं हैं, कहीं जाके सड़कें नहीं बनवाई हैं, किसी गरीब आदमी के यहाँ नहीं गई हैं। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हमारे विधानसभा के अंदर गांव है टिस्सोना, जहाँ पे उस गांव से कई ऐसे लोग गुजरे हैं, स्वतंत्र सेनानी गुजरे हैं, जिन्होंने शहीद हुए हैं देश के लिए। उस गांव तक के अंदर विकास नहीं करवाया। जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी हो, विधायक जी कम से कम उनके बारे में तो सोच लिया होता। चलिए, मेरे ख्याल से आपकी समाजवादी पार्टी के लिए सोच और उनके लिए सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बोल रहा है। भावुक भी नज़र आ रहे हैं आप। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं, वरना लोग बार बार कहेंगे यार नवेद चौधरी आ जाते हैं बेबाक पे। तो आपका नाम क्या भाई, आप बताइए। रागिब चौधरी। रागिब साहब, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वोट दोगे, क्या है भैया? विकास, शिक्षा, बेरोजगारी के ऊपर वोट देंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन को, और दिलनवाज खान को चुनाव जिता के भेजेंगे यहाँ से। योगी जी ने नहीं किया ये सब? योगी जी तो बेकार आदमी है। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट देने, मरवाओगे क्या हमें भी भाई? मरवाने का स्वतंत्र है, कहीं भी दें हम। अच्छा, नहीं आपके वोट आपका स्वतंत्र है, बेकार कैसे कह दिया आपने, बताइए। वो बेकार आदमी है, देश में बस उल्टे सीधा काम करता है। वो विकास और शिक्षा की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, झूठे स्टेटमेंट देता है हमारे सामने, हम सीधी सीधी कहेंगे योगी। आप थोड़ा अपने विधायक के बारे में भी कुछ बताइए। विधायक तो बहुत बेकार आदमी है, बोलना उससे नहीं आता, चलना उससे नहीं आता, बात वो नहीं करता। मुर्दाबाद के नारे अलग अलग गाँव में उसके लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? आप बताइए क्यों लग रहे हैं? वो बेकार आदमी है, कुछ नहीं करा, विकास नहीं करा। अच्छा, 5 साल कुछ भी नहीं किया, बेकार है। वो बीजेपी से विधायक है, लेकिन विधायक तो हमारा भी है। अभी हमारे मोहल्ले में कभी आज तक आया नहीं है। आप ये भाई से पूछ रहे थे अताउल्लाह चौधरी से, राशन दे रही है, अपने घर से दे रही है सरकार। कहाँ से दे रही है? वो हम लोगों का हक है, वोट हमारा अधिकार है। अच्छा, इससे पहले भी सरकार रही, उन्होंने भी राशन फ्री दिए। हाँ, वो राशन के ऊपर वोट कैसे दे देंगे उसको? अच्छा, विकास के ऊपर देंगे। हाँ, स्कूल नहीं है यहाँ, शिक्षा नहीं है बिल्कुल भी, बेकार स्कूल है। एक स्कूल आज तक चला रहा, बस दूसरा कभी आज तक किसी गवर्नमेंट ने बनवाया नहीं है। अच्छा, तो उम्मीद है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की सरकार बनेगी तो उम्मीद है सर शिक्षा और बेरोजगारी खत्म होगी। लैपटॉप की अभी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ वहाँ से यहाँ तक एक लैपटॉप किसी बच्चों को मिला, जरा जानकारी करके मुझे बताओ। तो मेरा बेटा ये खड़ा 11वीं क्लास में है, इसको ही मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अच्छा, चलिए खैर, लैपटॉप के लिए खाली कागज भर दिया, लैपटॉप दे दिए, यहाँ तो कोई लैपटॉप नहीं आया। चलिए और लोगों से पूछ ले। चाचा, क्या नाम है आपका? कमर इस्लाम। अमर इस्लाम साहब, किसको वोट देंगे? हम समाजवादी पार्टी का आदमी हैं। पक्का आदमी हो, एकदम पक्के पूरे? पक्के। जब से हमारी वोट जारी बनी है, हम समाजवादी पार्टी पे ही जा रहे हैं। मुद्दे कुछ नहीं, वोट ही कुछ देंगे? नहीं, वोट सीधे उसी के आदमी हैं हम, अखिलेश यादव के? जी हाँ। अच्छा, और राशन पानी तो हमें हर सरकार देती है। हाँ, वोट समाजवादी को ही जाएगा? जी हाँ। शिक्षा विक्षा ठीक है? बहुत बढ़िया। आपके यहाँ पे सब स्कूल हैं? हमारे स्कूल नहीं, बहुत इतनी सुविधा नहीं है स्कूलों की यहाँ। अच्छा, भैया चचा बड़े भैया मज़ेदार आदमी है भैया, सीधा सीधा कह रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं, कोई चीज़ नहीं, वोट तो अखिलेश यादव को ही जाएगा। कुछ और लोग भी हैं। हाँ, अरे बाबा, ये भी बड़ा खतरनाक मसला है। जब से चचा ने वोट डालना शुरू किया, समाजवादी को ही वोट दिया। कुछ और लोग भी हैं। जी, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम तारिक मेवाती। तारिक साहब, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ वोट की जो है मयार जो है वो आपकी रहेगी? वोट तो गठबंधन को जाएगा जी। अच्छा, सभी दे रहे हैं, सभी जितने भी समाज हैं सब गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो सियाना कस्बा की हम बात कर रहे थे और सियाना कस्बा में लोगों के रिएक्शन ले रहे थे कि आखिर किस मुद्दे पर चुनाव जो है दी जाएगी। एक घर में चलते हैं। फुरकान चौधरी साहब हैं, बस यूनियन के 7 साल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, समाजवादी के बड़े नेता। कुछ उनसे बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल से इनको एक एक्सीडेंट के चलते थोड़े से बीमार हैं, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा तमाम पार्टियां मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल इस बार समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके अलावा इन पे भाजपा वालों पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम कैराना। ये इसके अलावा देखा नहीं वहाँ, उसमें कैराना में अमित शाह घर घर फिर रहे हैं, तो इनकी तो ज़मीन खिसक चुकी है। इससे ये पूरा साबित होता है इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इनके तो जो नेता घर घर जा रहे हैं, वो पर्चे बांट रहे हैं, वो जमात वालों कह रहे हैं, थूक से वो फैला रहे हैं। कैराना में तमाम उन्होंने, अमित शाह ने तमाम थूक लगा के पर्चे बांटे हैं सब। अच्छा, वो सारे सब ने देखा, तो इससे लगता है इनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है।
सियाना विधानसभा की सीट को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि दिलनवाज का जो है गठबंधन के साथ प्रत्याशी हैं, आप समाजवादी के एक बड़े चेहरा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस सीट को? सियाना सीट पे आसान तो नहीं है, बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन देखो कोशिश ये है कि जो भाजपा का नाराज़ वोट, अब का भाजपा से नाराज़गी बहुत है, चाहे सांड चुगने के लिए हो, चाहे बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य का मामला हो, कोई भी ठीक नहीं है। झूठ का मामला, क्योंकि सारा झूठ का बुलंदा, हर बात को झूठ बोलते हैं, कभी ये धरातल पर किसी बात पर सही नहीं उतरे भाजपा लोग। तो इसलिए भाजपा से लोग नाराज़ हैं और वो गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। गठबंधन उनका विकल्प है, गठबंधन को वोट होगा और ऊपर वाले ने चाहा तो दिलनवाज की जीत होगी। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी ज़रा एक एक सवाल ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल रहा है और किस मुद्दों पर वो वोट देंगे। जी, क्या नाम आपका भाई? अली अली साहब, किस क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कल सियाना में पधार रहे हैं। हाँ। और हम शब्बू चौधरी साहब के सौजन्य से उनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा जी। और मुद्दे नहीं है कोई भी सियाना विधानसभा में? मुद्दे क्या, बस मैं बता नहीं सकता, चाचा ने बता दिया, इतना ही बहुत है। चलो, बड़ों के पीछे हो आप, इसका मतलब। चलिए जी, आपका क्या नाम है भाई? शोभान चौधरी। शोभान चौधरी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो किसी भी बात को लेकर के आप वोट उनको हम देंगे। हाँ। अखिलेश भैया को। हाँ। जैसे कि सियाने के लिए बताया है, नवेद साहब ने बताया, हमारे ताऊ जी हैं बड़े फुरकान चौधरी, उन्होंने बताया है। हाँ। अस्पताल में कुछ कार्य नहीं आज तक भी। हाँ। पिछले जैसे 10 साल में था वही आज है। अच्छा। पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। हाँ। इसी बात पर हम वोट देंगे अखिलेश भैया को। चलिए। कल जैसे कि सियाने में आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश भैया आ रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत साहब आ रहे हैं। उनका बहुत अच्छे से स्वागत होगा सियाना में। बस इतना ही। चलिए, तो ये सियाना विधानसभा का कस्बा है सियाना, जहाँ पर हम लोगों के रिएक्शन आपको बता रहे थे। ज़्यादातर अगर इस सीट पे देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और तीनों ही कैंडिडेट तगड़ी फाइट पे चल रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो नाराज़ वोटर है, वो भाजपा का नाराज़ वोटर किस तरफ जाता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जो चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में सियाना विधानसभा के लोग शिक्षा, हॉस्पिटल, सड़क, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को जो है भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी का सबब रहे हैं। खासकर किसानों की बात करें तो आवारा पशुओं का मामला एक बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के आने के बाद में समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ बदलता है। और आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी गुलावटी में हैं, कल अमित शाह का भी दौरे की खबर है, उनके आने के बाद क्या कुछ माहौल बदलता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अफी कुरैशी हिंदुस्तानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बेबाक आवाज़ टीवी। नमस्कार, आदाब।